अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। वीडियो की थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत छोटा सा मुल्क है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा मुल्क है और बहुत ही गरीब मुल्क था। ऑलमोस्ट जो है वो बैंकरप्ट हो चुका था। बैंकरप्सी के दौरान उसने आईएमएफ से कहा कि उसको 1 अरब डॉलर जो है वो 3 साल के लिए लोन दे दे। आईएमएफ ने खुशी खुशी लोन पास कर दिया और उसके बाद जिस तरह आईएमएफ हमारे ऊपर महंगाइयों के बम फोड़ता है, ऐसे ही बम उसने पूरे लिख के आईएमएफ ने उसको दे दिए। तो उसने कहा आईएमएफ को कि पैसे नहीं देने तो मत दो, देने हैं तो दो। 3 साल के लिए आपसे मैं ये पैसे ले रहा हूँ, मैं 3 साल से पहले ही आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। आईएमएफ ने कहा कि यू कैन नॉट पे अस, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन उसने कहा कि वो मेरा मसला है, यू आर शट अप। क्या कहा उसने कि यू आर शट अप। हमारे यहाँ पर लेटते ही चले जाते हैं आईएमएफ के नीचे और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ टैक्सेस लगा के और जनाबे वाली जो है वो मुल्क का पहिया जाम करते जा रहे हैं। कोई कारोबार चलने नहीं दे रहे हैं। मैं प्रॉपर्टी का कारोबार करता हूँ, प्रॉपर्टी के हवाले से बात करूँगा कि हम लोग 2015 में 2014 में जब डीएचए जाते थे तो डीएचए में 100, 150, 200 ट्रांसफ़र एक दिन में होते थे प्लॉट्स के। वो मुफ्त में करता था क्या डीएचए? क्या पैसे नहीं लेता था डीएचए? हर प्लॉट के अगेंस्ट डीएचए पैसे लेता था। हर प्लॉट के अगेंस्ट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जमा होता था। हर प्लॉट के अगेंस्ट में सिंध गवर्नमेंट को भी पैसे मिलते थे। अब क्या है सिचुएशन? अब डीएचए में रोजाना ट्रांसफ़र होते हैं 4-5। जब से आईएमएफ की शर्तें मान के एफबीआर ने नए नए टैक्सेस लगाने शुरू किए, जब से ये 7E लगाया है उस दिन के बाद से तो कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। आईएमएफ को कैसे पैसे देंगे आप लोग? मैं पाकिस्तानी वक्त से ये पूछता हूँ, गवर्नमेंट के अगर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इवन कि हमारी आर्मी के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि आईएमएफ को कैसे आप लोग पैसे देंगे अगर रेवेन्यू ही नहीं जमा होगा। इवन आप लोगों के पास अपने अदारे की डेवलपमेंट के लिए पैसे जमा नहीं होते हैं। जो डीएचए या एमडीए या जनाबे वाली स्कीम 33 वाले हमसे ट्रांसफ़र की मद में फ़ीस लेते हैं, वो अपने अदारे की वेयर एंड टेयर के लिए लेते हैं ना। तो जब आपका अदारे में फ्लैक्चुएशन नहीं होगी, काम ही नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगी, तो कैसे आप लोगों के पास रेवेन्यू जमा होगा और एफबीआर कैसे जो है वो यहाँ से पैसे जमा करके आईएमएफ को पे करेगा? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है कि जी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और गवर्नमेंट ने तो परसों नंबर प्लेटें गाड़ियों की बेच के करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए। एआरवाई के ऊपर जाकर आप सर्च करें, यूट्यूब के चैनल पे जाएं एआरवाई के, वहाँ सर्च करें नंबर प्लेटों की नीलामी जो संडे वाले दिन परसों तरसों हुई है। उसमें गवर्नमेंट ने तो अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए नंबर प्लेटें बेच के। 1 नंबर फलाने की, 2 नंबर फलाने की, अरबों रुपए की, 10-10 करोड़ की, 15-15 करोड़ की नंबर प्लेटें बेच दी इन्होंने। तो इन लोगों को प्रॉपर्टी सेक्टर से क्या लगे, प्रॉपर्टी सेक्टर चले या ना चले। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए तो कोई रिलीफ दें। उनके लिए आईएमएफ जनाबे वाली आईएमएफ के बम उनके ऊपर गिराए जा रहे हैं। 7E गिरा दिया, 3% एडवांस टैक्स, 3% गेन टैक्स। अब जी उसकी भी स्लॉट्स बना दी हैं, 4% एडवांस टैक्स, 4% गेन टैक्स, 5 करोड़ की मालियत पे, उससे ऊपर की मालियत पे जी 10%। फिर जी एक नई पसूड़ी छोड़ दी है, एफईडी। ठीक है जी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी जी जो फर्स्ट टाइम घर बनाएगा या फर्स्ट टाइम बिल्डिंग बनाएगा, 5%। तो प्रॉपर्टी के काम को बिल्कुल बंद करना चाहते हैं हमारे गवर्नमेंट के लोग भी और आईएमएफ भी शायद ये चाहता है। मेरा ये मशवरा है, मेरा ये तज्जिया है, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, पहले फाइलर भी यही पैसे देता था और नॉन फाइलर थोड़े से ज़्यादा देता था, और कितनी ट्रांजैक्शन होती थी और कितना रेवेन्यू।
हमारे मुल्क को, आईएमएफ को रेवेन्यू चाहिए, उसको अपने पैसे वापस चाहिए, या उसको सब लोग फाइलर चाहिए? सारा पाकिस्तान फाइलर हो जाएगा तो फिर आखिर होगा क्या? मतलब क्या सब टैक्स नेट में आ जाएंगे, सब टैक्स देने लगेंगे, तो आखिर होगा क्या? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एक बार गोशवारा दाखिल करेंगे, दोबारा कभी नहीं जाएंगे। एक बार एनटीएन बना लेंगे, दोबारा कभी नहीं जाएंगे, और वो एनटीएन सारी उम्र लोगों को दिखाते रहेंगे मैंने एनटीएन बनवाया हुआ है, और दोबारा एक्टिव करने में 1000 या 2000 लगते हैं। लेट फाइलर की अलग फ़ीस है, जो पहले पे कर देगा उसकी अलग फ़ीस है। देखें जी, प्रॉपर्टी के काम को चलने दें, प्रॉपर्टी के काम को रिलीफ दें। ये 3% जो है, ये 3% भी ज़्यादा है। अगर इसको 1.5%, 2% कर लें फाइलर के लिए, और 4% कर लें नॉन फाइलर के लिए, और उसके अलावा कोई उल्टे सीधे टैक्स आप हटा दें, तो यही एफबीआर पैसे गिनना भूल जाएगा। इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, ये पैसे गिनती नहीं कर पाएंगे। यही एफबीआर का अदारा जो है, यही सिंध गवर्नमेंट जो है, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, ये पैसे गिनती करने के लिए इनके पास बंदे कम पड़ जाएंगे। लोगों को रिलीफ दें, कारोबार चलने दें, बिल्डिंगें बनती हैं तो बनने दें, हमारे मुल्क का उसमें फ़ायदा है। ना कि जी आईएमएफ जो है वो जो शर्तें कहता जा रहा है वही आप मानते चले जाएं। एल सल्वाडोर से मैंने बात शुरू की थी, एंड पे एल सल्वाडोर की अगली स्टोरी बताता हूँ। शटअप तो उसने कह दिया आईएमएफ को, और उसके बाद उसने अपने मुल्क में अपनी करेंसी ख़त्म करके बिटकॉइन को अपनी करेंसी तस्लीम कर लिया, और अपने मुल्क के हर शहरी को उसने $50-50 का बिटकॉइन इनाम में दे दिया। और उसके बाद उनसे कहा कि अब जो भी ख़रीदना है इस बिटकॉइन के ज़रिए ख़रीदना है, वो पानी की बोतल हो या वो बाथरूम के लिए आपने टिश्यू पेपर ख़रीदना है, सिर्फ़ और सिर्फ इस बिटकॉइन से ख़रीदना है। और एक लाइटनिंग नेटवर्क क्रिएट कर दिया अपने लोगों के लिए। जब जब वो लोग कोई भी चीज़ खरीदते थे बिटकॉइन के ज़रिए, तो उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा फ़ीस का गवर्नमेंट को चला जाता था। 2021 में एल सल्वाडोर ने आईएमएफ से पैसे लिए थे। अभी आप सर्च कर लें, वो आईएमएफ के पैसे दे चुके हैं। आईएमएफ का उन्होंने टकाना भी नहीं देना, और उनके मुल्क में खुशहाली और बहाली आ गई है, कारोबारी निज़ाम अच्छा हो गया है, और मुल्क के लोग जो रहाइश पजीर हैं, जो वहाँ के नेशनल्स हैं, वो जो भी चीज़ खरीदते हैं उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। हम लोग भी तो सब कुछ खरीदते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। हर चीज़ में, पेट्रोल में, गाड़ियाँ खरीदते हैं तो रेवेन्यू जाता है, मोबाइल के सिम खरीदते हैं तो रेवेन्यू जाता है, नेस्ले की पानी की बोतल खरीदते हैं तो रेवेन्यू जाता है। लेकिन आईएमएफ का कर्ज अदा नहीं होता। अफसोसनाक बात यह है। वीडियो लंबी हो रही है जी, आगे नहीं बढ़ते, यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से फिर इंशाल्लाह गपशप होगी एक नई वीडियो के साथ। कल इंशाल्लाह मार्केट के ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।